जी, आपका नाम? मैं इंजीनियर शादाब चौधरी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन आजाद। सादा भाई, आपने भाई यात्रा की थी, उसके ऊपर वो तो आप कहेंगे? भारतीय किसान यूनियन आजाद ने कई संगठनों के साथ मिलकर, जिसको संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक बोलते हैं, उसमें एक यात्रा की थी। और यात्रा का मुख्य उद्देश्य एमएसपी गारंटी कानून और संपूर्ण कर्ज माफी, जो मुख्य मुद्दे तो ये थे। और इसमें अभी जो भारत अमेरिका का एक ट्रेड डील हुई है, उसको रद्द कराने की एक मुख्य मांग थी, जो कि कुछ हद तक उसमें भारतीय किसान यूनियन आजाद और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक को कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है। तो इसमें आपने कहाँ-कहाँ पे गए आपने और कहाँ-कहाँ पे यात्रा कहाँ तक यात्रा की आपने? कहाँ से स्टार्टिंग की थी आपने? ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और भारत के अनेकों राज्यों के अनेकों शहरों से होकर और जगह जगह पंचायती स्वागत कार्यक्रम होकर इसका समापन कश्मीर होना था। कश्मीर के सोपोर में होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से यात्रा को पठानकोट से आगे नहीं जाने दिया। फिर पठानकोट में इसका जो है समापन कर दिया गया था। उसके बाद 19 मार्च को एक बड़ी विशाल महापंचायत रामलीला मैदान में करके इसका समापन किया गया था। तो सादा भाई, इसमें क्या दिन लगे आपको यात्रा में? ये 3 फरवरी से स्टार्ट हुई थी और 19 मार्च इसमें के बाद इसका समापन हुआ था। तो तकरीबन ये मान के चलिए आप 1.5 महीने लगे थे इसमें। 1.5 महीना इसमें लगा था। जी। और आप अभी भी भाई एक और स्मार्ट मीटर के ऊपर कुछ मुद्दे हैं, बहुत सारे हैं, भाई जनता भी परेशान है, तो उसके ऊपर भी आपने धरना दिया था। उसमें कहाँ तक वो पहुंचा? जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 72 लाख उपभोक्ताओं पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया गया, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, जिसमें जो बिजली अधिकारी हैं, जैसे जेई है, एसडीओ है और अन्य अधिकारी हैं, उन्हें खुद से नहीं ये पता था कि कितने पैसे इसमें एडवांस में डालने हैं, कितने इसमें क्या ये है। और उसके बाद जो है, जो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा प्रीपेड स्मार्ट मीटर को, तो उसको देखते हुए भारतीय किसान यूनियन आजाद ने इसके विरुद्ध एक महाआंदोलन स्टार्ट किया था। और इसमें हमने जो आंदोलन स्टार्ट किया था, जो हमारे पास डेटा आया था जगह जगह से, जो लोग परेशान थे, किसान मजदूर शोषित वंचित, जिनकी मजदूरी उनकी उनका काम करने के बाद मिलती है। मजदूरी नहीं है और काम पहले काम करा लेंगे, बाद में मजदूरी मिलेगी। उन लोगों से पहले रिचार्ज करा रहे हैं, फिर बिजली दे रहे हैं, और फिर अगर आपने रिचार्ज कर दिया और अचानक से आप बिजली काट दे रहे हैं, 7-7 दिन में बिजली जो है जोड़ रहे हैं। तो उसको देखते हुए भारतीय किसान यूनियन आजाद ने इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, एक महाआंदोलन छेड़ा था। और अभी फिलहाल जो है इस महाआंदोलन का ये असर हुआ कि यूपी सरकार ने इस पे रोक लगा दी है। और लेकिन भारतीय किसान यूनियन आजाद का एक खुला संदेश है कि जब तक 72 लाख मीटर बदलकर पुराने मीटर नहीं लगा दिए जाएंगे, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। तो इसमें तो जैसे भाई अगर मीटर नहीं बदलती है गवर्नमेंट, तो इसमें तो फिर वही परेशानी फिर भी अभी होगी। भाई ऐसा भी हुआ, भाई रिचार्ज भी कर लिया और 3-3 4-4 दिन लाइट भी नहीं आती, उसमें फिर उपभोक्ता फिर परेशानी, फिर पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है बच्चों को। ये जब तक मैंने आपसे जैसे कि बताया, जब तक ये पुराने मीटर नहीं लगा दिए जाएंगे हमारे, तब तक ये महाआंदोलन नहीं रुकेगा भारतीय किसान यूनियन आजाद। तब तक ये महाआंदोलन जारी रखेगी, तब तक हमारे पुराने मीटर हमें वापस नहीं लगा दिए जाएंगे। क्योंकि ऐसा है, अभी तो इन्होंने रोक लगा दी है, पोस्टपेड कर दिए हैं प्रीपेड से, लेकिन और क्योंकि इस ताले की चाबी तो उन्हीं के पास है, भविष्य में ये फिर इसको जो है प्रीपेड कर सकते हैं। को इसके देखते हुए हमारी मांग ये है कि हमें पुराने मीटर हमारे वापस चाहिए। बिल्कुल भाई, जो जाहिर सी बात है, ये हटने भी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही परेशान है। अब जब आप भाई, ये तो सभी के सामने है, इन्होंने भाई ये उनके हाथ में चाबी है, कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कभी भी हो सकता है। गवर्नमेंट को भाई, जो चीज गवर्नमेंट के हाथ में, तो कोई भी हो सकता है। तो लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा जब तक हमारे वापस मीटर नहीं लगा दिए जाएंगे। अभी इन्होंने शहरों में मीटर लगाए थे, गांव की तरफ इन्होंने कूच किया था, तो इन्होंने विरोध का सामना इनको करना पड़ा। और जब तक ये मैंने जैसे कि आपको अभी पूर्व में बताया, हमारा आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा, तब तक हमारे पुराने मीटर वापस नहीं लगा पुराने मीटर वापस नहीं लगेंगे।
तो इसके लिए आप और अभी धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे? नहीं, या बराबर हमारा आंदोलन, हाँ पूरा हमारा, हाँ, हाँ पूरा आंदोलन चल रहा है हमारा इसके विरुद्ध, जब तक ये पुराने मीटर वापस नहीं आ जाएंगे। और अभी जल्द ही ये भी खुशखबरी लोगों को दी जाएगी कि जो पुराने मीटर हैं और ये पुराने मीटर ही वापस लगेंगे, ये मीटर हटवाए जाएंगे। सही बात है, हटने भी चाहिए। तो भाई इससे सभी परेशान है ज्यादातर। ये थे हमारे आजाद भारतीय किसान यूनियन आजाद के शादाब चौधरी इंजीनियर, इनसे हमने बात की, इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। और इनकी मांग, जनता की मांग है भाई जो नए मीटर हैं वे हटने चाहिए और पुराने मीटर ही लगने चाहिए। ये डिजिटल मीडिया से सभी परेशान है भाई। इसमें एक तो ज्यादा बिल आता है और फिर एक बार बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई करते करते लाइट ऑटोमेटिक कट जाती है और फिर इसमें रिचार्ज कम से कम 1000 रुपया रिचार्ज होता है इसमें। और रिचार्ज होने के बाद भी कोई संभावना नहीं है कि लाइट आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी। जय जवान जय किसान साथियों, भारतीय किसान यूनियन आजाद के समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, साथियों की बहुत बड़ी जीत है। जो मुद्दा भारतीय किसान यूनियन आजाद द्वारा स्मार्ट मीटर, जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर 72 लाख उपभोक्ताओं पर थोप दिए गए थे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसमें भारतीय किसान यूनियन आजाद ने एक मुहिम, एक महाआंदोलन इसके विरुद्ध छेड़ा था। और जिसमें भारतीय किसान यूनियन आजाद की एक बड़ी जीत ये है कि सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर पे रोक लगा दी है और जिनके यहाँ पर स्मार्ट मीटर ये लगाए गए थे उनका बिल अब पोस्टपेड आएगा। लेकिन साथियों, ये लड़ाई अभी अधूरी है। जब तक इन 72 लाख स्मार्ट मीटरों को हटाकर हमारे पुराने वाले मीटर नहीं लगाए जाएंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और ये महाआंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा। जय जवान जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद।